हरे कृष्णा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि क्षण भर के लिए भी भगवान के किसी शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो जाए तो समझिए कि जीवन सफल हो गया। भगवान के शुद्ध भक्त कल्प वृक्ष के समान होते हैं, जिनके मात्र दर्शन करने से भी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। कल्पना कीजिए कि एक मार्ग से गुजरते हुए दो अनजान वैष्णव एक दूसरे को देखते हैं और उसी क्षण उन्हें अपना आध्यात्मिक पूर्व संबंध याद आ जाता है और वे दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था श्री रामचंद्र कविराज और श्रीनिवास आचार्य के साथ। तो चलिए आज हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के एक महान आचार्य श्री रामचंद्र कविराज के तिरुभाव दिवस पर हम उनके प्रेरक जीवन के कुछ अंशों का श्रवण करते हैं। श्री रामचंद्र कविराज के पिता का नाम चिरंजीव सेन और माता का नाम सुनंदा था। चिरंजीव मूल रूप से कुमार नगर के निवासी थे, लेकिन श्री दामोदर कवि की बेटी सुनंदा से विवाह करने के बाद वे श्रीखंड क्षेत्र चले गए। चिरंजीव सेन वैद्य के परिवार से थे और वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। श्री मुकुंद, नरहरि, रघुनंदन और चिरंजीव जो सभी श्रीखंड के निवासी थे, वे एक मन और एक उद्देश्य के थे। हर साल वे महाप्रभु के दर्शन करने और रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के सामने मंत्रोच्चार करने तथा नृत्य करने के लिए नीला चलाते थे। रामचंद्र तथा गोविंद इन्हीं चिरंजीव सेन के दो पुत्र थे। औषधियों का ज्ञान और आयुर्वेद की शिक्षा इन्हें विरासत में मिली थी। जहाँ रामचंद्र के पिता चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, वहीं उनके नाना श्री दामोदर कवि महाप्रभु की माया शक्ति के भक्त थे तथा इसी पंथ में दीक्षित थे। जब चिरंजीव सेन ने अपना देह त्याग कर दिया तो रामचंद्र तथा गोविंद अपने नाना जी के साथ रहने चले गए। उनके प्रभाव में ये दोनों भी शाक्त परंपरा में माया देवी के उपासक बन गए। क्योंकि श्री दामोदर एक अत्यंत प्रसिद्ध कवि थे, इसलिए अब रामचंद्र एक कुशल चिकित्सक के साथ साथ कौशल्यपूर्ण कवि भी बन गए थे। स्वयं जीव गोस्वामी ने इन्हें कविराज की उपाधि से विभूषित किया था। रामचंद्र अब युवा हो चुके थे और ऐसे गुणों से सुसज्जित थे जिनका मिश्रण किसी एक व्यक्ति में पाया जाना लगभग दुर्लभ माना जाता है। अब समय आ चुका था उनके विवाह का। रत्नमाला नामक एक सुशील कन्या के साथ वह परिणय सूत्र में बंध गए। परंतु अब रामचंद्र के जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपनी शादी के बाद रामचंद्र को उनकी नई दुल्हन के साथ पालकी में बिठाकर कुमार नगर स्थित उनके घर पर ले जाया जा रहा था। जैसे ही उनकी पालकी जाजीग्राम की गलियों से गुजरी तो उन्होंने देखा कि एक घर के बाहर कोई महान वैष्णव हरि कथा कर रहे थे। ये और कोई नहीं बल्कि श्रीनिवास आचार्य थे। अपनी पालकी से इधर उधर देखते हुए रामचंद्र की दृष्टि श्रीनिवास आचार्य पर पड़ी। उन्हें देखते ही श्री रामचंद्र को लगा कि जैसे वे किसी अपने पुराने मित्र को देख रहे हैं, मानो वे अनंत काल से उन्हें जानते हैं। उसी क्षण श्रीनिवास आचार्य की दृष्टि भी श्री रामचंद्र कविराज पर पड़ी। रामचंद्र को देखकर श्रीनिवास आचार्य के मन में भी कुछ ऐसा ही भाव उत्पन्न हुआ जैसे वे पालकी में बैठे व्यक्ति से काफी लंबे समय से परिचित हो। श्रीनिवास आचार्य ने अपने आंगन में एकत्रित हुए भक्तों से पूछा, भला ये जुलूस कैसा और पालकी में बैठे ये महाशय कौन हैं? वे किस वर्ण के हैं और कहाँ रहते हैं? तो वैष्णवों ने बताया, वे रामचंद्र नाम के महान विद्वान हैं। वे बहुत उत्कृष्ट कवि होने के साथ साथ एक चिकित्सक भी हैं और कुमार नगर में रहते हैं। ये सुनकर श्रीनिवास आचार्य मुस्कुरा दिए। उन्हें इस प्रकार मधुर स्मित करते हुए देखकर श्री रामचंद्र कविराज को अत्यंत आश्चर्य हुआ और वे भी श्रीनिवास आचार्य से मिलने के लिए उत्सुक हो गए। कुछ समय बाद उनकी बारात घर पहुंची। सभी लोग नई दुल्हन और दूल्हे का स्वागत करने के लिए शोरगुल कर रहे थे, लेकिन यहाँ श्री रामचंद्र का मन अभी भी श्रीनिवास आचार्य के आंगन में ठहर गया था। घर पर उनका सिर्फ शरीर पहुंचा था, मन और मस्तिष्क तो श्रीनिवास आचार्य के चरणों में ही छूट गए थे। उन्होंने जैसे तैसे दिन गुजार लिया, लेकिन शाम होते ही वे अपनी नई दुल्हन को छोड़कर जाजीग्राम पहुंच गए और एक ब्राह्मण के घर में रात्रि व्यतीत की। भोर होते ही वे श्रीनिवास आचार्य के घर की ओर निकल पड़े, उनके दर्शन करके कृतार्थ होने के लिए। श्रीनिवास आचार्य भी रामचंद्र से मिलने के लिए बहुत लालायित थे। जब रामचंद्र ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया तो श्रीनिवास आचार्य ने उन्हें अपने कंठ से लगाते हुए कहा, हे रामचंद्र, जन्म जन्मांतर तक तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो। जिस प्रकार भगवान ने मुझे वृंदावन में श्री नरोत्तम दास ठाकुर से मिलवाया, उसी प्रकार उन्होंने मुझे एक और प्रिय मित्र से पुनः मिला दिया है।
रामचंद्र आचार्य प्रभु के साथ रहे और उनके निर्देशन में 6 गोस्वामियों के साहित्य का अध्ययन किया। उनके सौम्य और नम्र व्यवहार तथा गहन आध्यात्मिक स्वभाव को देखकर आचार्य प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने रामचंद्र को राधा कृष्ण मंत्र की दीक्षा भी दी। कुछ समय पश्चात रामचंद्र अपने घर कुमार नगर वापस आए, लेकिन उनके परिवार वालों ने जो देखा वे किसी सदमे से कम नहीं था। जब शाक्तों ने देखा कि वे वैष्णव धर्म में दीक्षित हो गया है तो वे बहुत परेशान हुए। हालांकि रामचंद्र निडर थे। अपने शरीर पर 12 स्थानों पर तिलक और हाथ में जपमाला लेकर वे उनके सामने बैठ गए और पवित्र नामों का जाप करने लगे। एक दिन जब रामचंद्र स्नान करने के बाद अपने घर जा रहे थे, उनके शाक्त पड़ोसियों ने उन्हें बुलाया और उन्हें कहा, हे कविराज, भगवान शिव की पूजा किए बिना आप घर कैसे जा रहे हैं? आपके नाना जी तो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। क्या आपने भगवान शिव की पूजा छोड़ दी है? रामचंद्र ने उत्तर दिया, भगवान शिव और ब्रह्मा श्री कृष्ण द्वारा निर्मित 2 भौतिक रूपों के ही अवतार हैं। श्री कृष्ण स्वयं सभी अवतारों के स्रोत हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा करने से सभी की पूजा अपने आप हो जाती है। जैसे किसी की जड़ों को पानी देने से पेड़ की सभी पत्तियां और शाखाएं पोषित हो जाती है। प्रहलाद, ध्रुव, विभीषण और अन्य श्री कृष्ण के प्रिय भक्त थे। इसलिए भगवान शिव और ब्रह्मा स्वाभाविक रूप से उनके अनुकूल थे, जबकि रावण, कुंभकर्ण, बाणासुर और अन्य राक्षस केवल भगवान शिव के भक्त थे और भगवान कृष्ण के नहीं। इस प्रकार उनका अंत केवल नष्ट होना था। रामचंद्र के मुख से शास्त्रों का मर्म सुनकर सभी लोग चुप हो गए, और ऐसा हो भी क्यों ना। आखिर रामचंद्र श्रीनिवास आचार्य के शिष्य जो थे। रामचंद्र ने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें स्मरण चमत्कार, स्मरण दर्पण, सिद्धांत चंद्रिका और श्रीनिवास आचार्य जीवन चरित भी शामिल है। कहते हैं कि वे किसी भी प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर से भिन्न नहीं थे। तभी तो इस प्रार्थना में लिखा गया है, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। व्रज लीला में उनका नाम करुणा मंजरी है। उनका अंतर्धान पोष माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को होता है। उनके प्रमुख शिष्य हरिराम आचार्य थे। रामचंद्र और गोविंद कविराज द्वारा पूजे जाने वाले विग्रहों को जेलिया भुदरग्राम से भगवान गोला लाया गया है, जहाँ वर्तमान में रामदास बाबा जी के अनुयायियों द्वारा उनकी पूजा की जा रही है। आज उनके तिरोभाव दिवस के उपलक्ष्य में हम श्री रामचंद्र कविराज के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार उनके हृदय में अपने गुरु के लिए प्रगाढ़ प्रेम था, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए प्रेम जागृत हो। श्री प्रभुपाद के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम भी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत कर पाएं और उनके मार्गदर्शन में भक्ति पथ पर अग्रसर होते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इन महान आचार्य की जीवनी को अपने परिवार और मित्रों के साथ भी साझा करें। और आखिर फिर एक बार स्वयं जगन्नाथ जी आप सबके घर पर फिर से आने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अगर आप अपने जीवन में और घर में जगन्नाथ जी को आमंत्रित करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट neelachal.com पर जाइए और आज ही आमंत्रित करिए अपने प्यारे जगन्नाथ जी को अपने घर पर। हरे कृष्णा।